पहले ये सुनने को आया सरकार के मंत्री ने ही कह दिया कि ये आरएसएस के कोटा से हुआ है। फिर रही सही कसर कल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने खुलेआम बयान देकर ये रहस्योद्घाटन कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर ये नियुक्तियां कराई जा रही। ये दोनों स्थिति बड़ी भयावह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ और बिहार में बोर्ड और आयोगों का गठन जिस तरीके से हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं। बोर्ड और आयोगों में जिन लोगों को जगह दी गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं और बिहार की विपक्षी पार्टियों को मौका मिला है सवाल उठाने का। तेजस्वी यादव को मौका मिला है, आरजेडी कांग्रेस को मौका मिला है, प्रशांत किशोर को मौका मिला है। तो बिहार में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भाई नेशनल दामाद आयोग है, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। दामाद को जगह मिलती है, पत्नी को जगह मिलती है और इस तरह का हो रहा है तो नीतीश कुमार को दामाद आयोग ही बना देना चाहिए, एक दामाद आयोग का गठन कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। पटना में पोस्टर लगाए गए और पोस्टरों के जरिए निशाना साधा गया, तंज कसा गया इस पूरी प्रक्रिया पर या इस पूरे एक तरह से इन नियुक्तियों पर। बोर्ड और आयोगों का गठन जिस तरीके से हुआ उस पर पूरी तरह से तंज कसा गया। लेकिन दरअसल मुसीबत अब शुरू हुई है जनता दल यूनाइटेड की। नीतीश कुमार की मुसीबत अब ज्यादा शुरू हो गई है या नीतीश कुमार की मुसीबत अब बढ़ रही है, जेडीयू की मुसीबत अब बढ़ रही है, क्योंकि सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, हमलावर विपक्षी पार्टियां थी और विपक्षी पार्टियों के अंदर से आवाज उठ रही थी। बिहार में विपक्ष आवाज उठा रहा था, लेकिन अब सवाल पार्टी के अंदर से उठ रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा वो बताने की जरूरत नहीं है। नीरज कुमार ने एक विस्फोटक दावा किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर इस तरह के फैसले लिए गए हैं। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि उनका शरीर जेडीयू में है और आत्मा आरएसएस में है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो जेडीयू के अंदर किस तरह के घमासान, किस तरह की कलह, या फिर अगर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता अगर पार्टी के बड़े नेता से भिड़ जाए, जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी से भिड़ जाए तो महाकलह कहिए इसको। तो जेडीयू की मुसीबत यह है कि अब पार्टी के अंदर ही इस पूरे मामले को लेकर महाकलह शुरू हो गई है। इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पार्टी के एक नेता नवीश कुमार नवेंदु ने इस्तीफा दिया है और अब इस पूरे मामले को एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने लपक लिया है। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भाई चल क्या रहा है, नीतीश कुमार को कौन अंधेरे में रख रहा है। और जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर इस तरह के फैसले लिए गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार चुप्पी कब तोड़ेंगे, नीतीश कुमार की चुप्पी कब टूटेगी जब इस तरह की बात सामने आ रही है, इस तरह का फैसला सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर बोर्ड और आयोगों के गठन के बाद जेडीयू बुरी तरह से फंसी हुई है। बोर्ड और आयोगों के गठन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब जब पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई है, पार्टी के अंदर से ही कलह शुरू हो गया है और पार्टी के अंदर से ही सवाल शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, छोड़ दीजिए नवीश कुमार नवेंदु, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्होंने क्या कहा, पार्टी के दूसरे नेता ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता हैं नीरज कुमार, जिनकी छवि ही ऐसी है कि वो अगर कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब नीतीश कुमार बोल रहे हैं। और नीरज कुमार भी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से माने जाते हैं और नीरज कुमार के बारे में माना जाता है कि वैसे ही कुछ नहीं बोलते, आदेश पर बोलते हैं और किनके आदेश पर बोलते हैं सबको मालूम है। और अब जब उन्होंने सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि भाई नीतीश कुमार की चुप्पी कब टूटेगी, मुख्यमंत्री कब सामने आकर बोलेंगे, नीतीश कुमार कब चुप्पी तोड़ेंगे। प्रेमचंद मिश्रा
जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार सरकार में विभिन्न बोर्डों निगमों में ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही और सत्तारूढ़ दल से जुड़े राजनीतिक लोगों को उसमें रेवड़ियां बांटी जा रही। पहले ये सुनने को आया सरकार के मंत्री ने ही कह दिया कि ये आरएसएस के कोटा से हुआ है। फिर रही सही कसर कल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने खुलेआम बयान देकर ये रहस्योद्घाटन कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर ये नियुक्तियां कराई जा रही। ये दोनों स्थिति बड़ी भयावह है। आखिर जदयू में चल क्या रहा है भाई? नियुक्तियां मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हो रही है और सरकार के ही जदयू के मंत्री कहते हैं कि आरएसएस कोटा से हुआ है। जदयू का मुख्य प्रवक्ता कहता है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के कराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए यह भयावह स्थिति है जब उसके नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री के ऊपर ही उनके ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष कोटा के तहत हो रहा है या उनको अंधेरे में रख के कराई जा रही है। कांग्रेस इस बिंदु पर लगातार सवाल उठा रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि जदयू का नेतृत्व, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं इस स्थिति का खुलासा करें कि वो जो निगम बोर्डों का गठन कर रहे हैं, कल ही बहुत सारे लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं, आखिर ये नियुक्तियाँ उनसे कौन करवा रहा है? वो कौन लोग हैं जो आपको अंधेरे में रख के ये नियुक्तियाँ करवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कलम आपका रहता है लेकिन कोटा आरएसएस का होता है? इस बात की खुलासा जदयू के नेतृत्व को तत्काल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं आगे आके ये बताना चाहिए या उन दो नेताओं को जो उनके ही पार्टी के हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे सरकार से लेकर संगठन तक, उनके बयानों का खंडन होना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। दोनों स्थिति बिहार के लोगों के मन में कई प्रकार की संशय उपस्थित कर दिया है। आखिर बिहार में जदयू में चल क्या रहा है? जदयू बीजेपी में एक तरफ बहुत तरह की आनावानी आपस में चल रहा है, अनबन हो गया है, मिलकर कोई काम हो नहीं रहा है, लूट खसोट जारी है कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। चुनाव सर पे है, उसको रख के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है फैसले लें, लेकिन उनके ही पार्टी ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है? ये गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी, राज्य की जनता इन बातों का खुलासा चाहती है।